नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, सभी को जय हिंद, वंदे मातरम। क्या हाल चाल है भाई? कैसे हैं? एकदम सब बढ़िया, ठीक ठाक, कुशल मंगल। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि हम आपको एसएससी के उन ट्रेंडिंग क्वेश्चनों को टॉपिक वाइज कंप्लीट कराएंगे जो कि खूब पूछे जा रहे हैं, सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। तो उसी क्रम में जो आज का टॉपिक है वो है डिविजिबिलिटी। आपको खूब अच्छे से पता है डिविजिबिलिटी का क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में आपको देखने को मिलता है। तो यहां पर हम इस टॉपिक को कंप्लीट कर रहे हैं। चलिए भाई, ध्यान दीजिएगा सभी लोग। आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर पहला सभी के सामने आ चुका है। कह रहा है यदि 10 अंकों की संख्या लिखी है तो ये 88 से विभाजित है। अब एक बात बताओ जरा, जो नंबर 88 से डिवाइड होगा वो 88 के फैक्टर 11 और 8 से भी कटेगा। तो ध्यान दीजिएगा, 8 की डिविजिबिलिटी होती है लास्ट 3 डिजिट 8 से कटने चाहिए, है ना। 8 की डिविजिबिलिटी है, जो नंबर 88 88 से कटेगा, 88 के फैक्टर 11 और 8 से कटेगा। तो 8 की डिविजिबिलिटी होती है अंतिम 3 अंक 8 से कटना चाहिए, यानी कि ये तीनों डिजिट 8 से कटने चाहिए। अब बताओ, यहां पर इस प्रकार से हमने लिख दिया, ये लिखा है 52, तो यहां कितना 8। अच्छा ध्यान देना, ये न्यूनतम वैल्यू चाहिए, तो 8 का यानी कि इसका y का न्यूनतम मान कम से कम 1, क्योंकि अगर हम लेते हैं 0 तो 52 8 से कटेगा नहीं, है ना। तो अब क्या करेंगे, यहां ले लो 1। हमने यहां 1 लिया तो देखा मैंने कि 8 1 का 8, 7 15 72, 8 9 72, यानी कि y की वैल्यू कितनी 1 आएगी, क्योंकि न्यूनतम बात की जा रही है। अब कितने की लगाओ डिविजिबिलिटी, 11 की। 11 की डिविजिबिलिटी ये कहती है कि सम स्थान के अंकों का योग और विषम स्थान के अंकों का योग का डिफरेंस या तो 0 हो या 11 से कटने वाला नंबर। तो देखो 6 + 0 6, 6 + 9 15, 15 6 21, और 21 में अगर 5 जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, 26 बन जाएगा। इसके बाद देखिए जरा, यहां पर 2 + x + 7, 7 2 9, और 9 प्लस क्या 1 कितना 10, 10 + 2 कितना आएगा 12, और प्लस x, यानी कि ये बन जाएगा 12 + x। इसके बीच का जो डिफरेंस है ना, वो या तो 0 हो या फिर 11 का मल्टीपल। तो 0 तो तब बनता जब हम x का मान 14 लेंगे, क्योंकि 26 - 26 तो 0, लेकिन x की वैल्यू तो सिंगल डिजिट में होगी। तो भैया यहां करो करो डिफरेंस 11 बनाओ, 11 बनाएंगे यानी कि x का मान 3 लेंगे। जब 26 में 15 घटाएंगे तभी तो 11 आएगा। तो x की वैल्यू कितनी हो गई, आप बोलेंगे 3। न्यूनतम मान पूछा है भैया, देखो x का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, y यानी कि 1, 1 का स्क्वायर कितना 1, तो कितना आया x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर 10 आया। विकल्प डी करेक्ट आंसर। सभी को समझ आया? तो डिविजिबिलिटी के अगर क्वेश्चन आएंगे तो आसान सा मेथड यहां पर हम यूज कर देंगे और आंसर आपका। कह रहा है 15 13 14, एक साथ नंबर लिखा, इसको अगर हम 15 से डिवाइड करेंगे तो बताओ शेषफल कितना आएगा। ये रिमाइंडर थ्योरम का क्वेश्चन एक ले लिया। अब इतना बड़ा यहां पर आपके सामने दिखाई देगा तो आप कहेंगे सर जी एक काम करते हैं, 15 से अगर हम इसको डायरेक्ट काटेंगे तो 15 एकम 15 तो कट जाएगा, हमें रिमाइंडर से मतलब है, डिवाइडर से कोई मतलब नहीं। बचा कितना हमारे पास 1314 बचा कि नहीं बचा। तो 1314 को आप ऐसे लिखो 1305 + 9। क्यों? क्योंकि भैया 1305 ये 15 से कंप्लीटली डिवाइड होता है। 1305 15 से कंप्लीटली डिवाइड होगा। 15 × 8 120, 10 बचा 105 हो गया, 15 × 7 105। अब यहां पर देखो ये 15 से ये कट गया, लेकिन 15 से 9 नहीं कटता, तो रिमाइंडर कितना आएगा 9, बात खत्म, है ना। यहां पर ये करेक्ट आंसर आएगा। अगले क्वेश्चन में आओ। कह रहा बताइए कौन सा नंबर 18 से विभाजित होगा, ये उसने पूछा है। अब बताइए जरा, जो नंबर 18 से कटेगा वो 18 के मल्टीपल 18 के फैक्टर 2 और 9 से भी कटेगा। अब 2 से वो नंबर कटता है जो इवन नंबर हो, और इवन नंबर यानी कि अंतिम अंक इवन होना चाहिए, तो ये नंबर 2 से कट रहा। अब क्या करो, 9 की डिविजिबिलिटी लगाओ। 9 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, दी गई संख्या के अंकों का योग 9 से कटना चाहिए। सम ऑफ डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 9। अंकों का योग करो भैया, देखो 5 4 9, 9 मिल गया, खत्म कर दो। इसके बाद देखो जरा यहां पर 6 3 9 मिल गया, खत्म करो। कितना बचा 7 4 11, और 11 में अगर 4 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 15। तो अभी अंकों का योग कितना है 15। 15 में हम कितना जोड़ दें
कि ये 9 से कटने वाला नंबर मिल जाए आपको, 15 3 18 होता है, तो स्टार की जगह कितना लिख दो, 3 लिख दो, स्टार की ही तो वैल्यू आपसे पूछी गई है। विकल्प बी करेक्ट आंसर बना कि नहीं बना। वैसे भी 9 की डिजिटलिटी के लिए डिजिटल सम का प्रयोग करते हैं, है ना। बात समझिए, डिजिटल सम क्या होता है, जहां पर अंकों का योग 9 मिलेगा हम काटते चलेंगे। चलो भाई, अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है और सभी मेरे प्यारे मित्र बड़े ध्यान से समझेंगे, आंसर देने की कोशिश भी करेंगे। 2x 64y और 88 से कंप्लीटली डिवाइडेड, जो नंबर 88 से कटेगा वो 88 के फैक्टर 11 और 8 से भी कटेगा, 88 के फैक्टर 11 और 8 से भी कटेगा। तो क्या लिखा है, 2x, है ना, यही तो लिखा है ना, 2x, यहां पर क्या है, x लिखा भैया, और ये क्या है 64, यहां क्या लिखा है y। अब कह रहा है ये किससे कटना चाहिए, तो 11 गुणा 8 यानी कि 8 से कटना चाहिए। बहुत ध्यान से समझना, तो 8 की डिजिटलिटी क्या होती है, अंतिम 3 डिजिट 8 से कटना चाहिए। तो 8 गुणा 8 64, तो यहां पर अब क्या आएगा, यहां पर वो नंबर रखो जो 8 से कट जाए, क्योंकि 8 गुणा 8 64 तो कट गया, तो यहां कौन नंबर आएगा जो 8 से कटेगा, है ना। तो यहां पर हमने लिख दिया 8। अब 11 की डिजिटलिटी लगाओ यहां पर, देखिए जरा, तो ये क्या बन जाएगा, अंकों का योग, सम स्थान के अंकों का योग विषम स्थान के अंकों के योग का डिफरेंस, या 0 या 11 का गुणज होना चाहिए। तो 6 2 8, 8 में 8 जोड़ेंगे कितना आएगा, 16 आएगा। 6 2 8, 8 में 8 जोड़ेंगे 16 आएगा। यहां देखो कितना आएगा, तो आप कहेंगे सर जी ये 4 प्लस समथिंग ले लो। अब यहां कितना लेने कि डिफरेंस 0 बन जाए। अब यहां पर सिंगल डिजिट नंबर आता है, अगर आप 9 लेंगे तो 9 4 13, डिफरेंस 0 नहीं बना, तो क्या करो डिफरेंस 11 बनाओ। अगर अब हम डिफरेंस 11 बनाएंगे तो 16 में 5 घटा दो, तो 16 में 5 घटाओ तभी 11 आएगा, यानी कि 4 में 1 जोड़ दो, बात खत्म। तो यहां बाबूजी कितना आएगा, 1 आएगा। ये आपका x का मान है और ये आपका y का मान है ना। तो क्या कह रहा, 6x यानी कि 6 गुणा 1 माइनस 5y, y की वैल्यू कितनी है 8, तो 40, माइनस 40 प्लस का 6, माइनस 40 प्लस का 6, तो माइनस का 34 आएगा, विकल्प डी, बात खत्म। माइनस का 34, विकल्प डी, बात खत्म। बताओ भाई क्लियर है, विकल्प डी, बात खत्म। माइनस का 34 एकदम करेक्ट आंसर बनेगा। चलिए भाई अगले प्रश्न की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हम लोग आ चुके हैं, और बताइए जरा 5 में क्या बनेगा। 7a 425b 36 से विभाजित है, तो a माइनस बी का मान बताओ क्या बनेगा, ठीक है ना। अब देखिए जरा, जो नंबर 36 से कटेगा, 36 के फैक्टर 9 गुणा 4 से कटना चाहिए, 36 के फैक्टर 9 और 4 से कटना चाहिए, ये को प्राइम फैक्टर होने चाहिए, ये बात याद रखना। कैसे, को प्राइम फैक्टर, ठीक है। को प्राइम क्या होता है, जिन संख्याओं में कोई कॉमन फैक्टर ना हो, संख्याओं का ऐसा जोड़ा जिनमें कॉमन फैक्टर ना हो। तो भाई 4 की डिजिटलिटी होती है अंतिम 2 डिजिट 4 से कटने चाहिए। अगर हम इसको 4 से काट रहे हैं, देखो भाई, अगर हम इसको 4 से काट रहे हैं तो यहां पर कुछ वैल्यू आएगी, तो आप कहेंगे 4 एक कम 4, 1 बचा, तो यहां लिखेंगे 2, 4 त्रिका 12, यानी कि बी की वैल्यू कितनी आप लेंगे, 2 लेंगे। अब 9 की डिजिटलिटी लगाओ, अंकों का योग 9 से कटना चाहिए, तो हम आपसे कहेंगे डिजिटल सम लगाओ भैया। 5 4 9 7 2 9, तो ये कितना बचा जाके, तो आप बोलेंगे 2। 2 में कितना जोड़ दें कि नंबर 7 से कट जाए, है ना। तो नंबर 9 से कटे, आप कहेंगे सर जी 2 में 7 जोड़ो। 9 की डिजिटलिटी लगाएंगे तो देखो 5 4 9 खत्म हो गया, 7 2 9 खत्म हो गया, बी की वैल्यू यहां पर 2 आई, तो 2 के साथ कितना जोड़ दें कि नंबर 9 से कटे, आप कहेंगे 2 के साथ जोड़ दीजिएगा 7 को, तो नंबर 9 से कट जाएगा, है ना। ये नंबर कंप्लीटली 9 से डिवाइड हो जाएगा। कह रहा a माइनस बी का मान बताओ, तो भैया a का मान कितना है, तो आप कहेंगे सर जी a का मान तो हमने कितना लिया, 7 लिया ना, a की वैल्यू 7 आई ना, तो 7 माइनस b का मान कितना है 2, 7 माइनस 2 कितना आया 5, विकल्प बी राइट आंसर, विकल्प बी एकदम राइट आंसर बना। 7 माइनस जो है 5, 7 माइनस 2 5 बन जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। चलिए एकदम बढ़िया वाला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, और भैया आजकल तो ये एसएससी का बिल्कुल फेवरेट क्वेश्चन बन गया है। कह रहा है कि 500 से 650 तक इन दोनों संख्याओं को शामिल करते हुए कितनी संख्याएं हैं जो 3 और 7 दोनों से विभाजित नहीं है। शब्दों पे ध्यान देना, ना तो 3 से विभाजित हो और ना ही 7 से विभाजित हो। तो देखो 500 से 650 तक इन दोनों को इंक्लूड भी करना, तो टोटल संख्याएं कितनी है 151। टोटल संख्याएं कितनी है, तो आप बोलेंगे 151 संख्याएं, ठीक है ना। 151 संख्याएं, बड़े गौर से समझना भैया। अब देखिए जरा,
तो पहले हमें वो नंबर निकालने हैं जो 3 से कटेंगे फिर 7 से कटेंगे, और जो नंबर 3 से कटेगा हर वो तीसरे टर्म पे आएगा, जो नंबर 7 से कटेगा वो हर 7वें टर्म पे आएगा। तो भाई 151 बटे 3 करो कितना आएगा, तो आप बोलेंगे 50, इंटीजर लेना पूर्णांक। 151 बटे 7 करेंगे तो कितना आएगा, 7 दूनी 14, 7 एकम 7। अब 7 और 3 का एलसीएम कितना होता है, 21। तो भैया जो 21 के मल्टीपल में है वो 3 से कटने वाले में काउंट हुआ, 7 से कटने वाले में काउंट हुआ है, तो 2 बार काउंट हो गए, तो एक बार निकालो पहले। तो 21 गुणा 147, यानी कि 7 संख्या यहां पर काउंट है, यहां पर काउंट है। तो ऐसे कितने नंबर बचे हैं भैया, तो जरा ध्यान से समझना सभी लोग। टोटल संख्या कितनी है, 151। 151 में अगर हम माइनस करते हैं, 151 में माइनस करते हैं तो इन दोनों को जोड़ करके ये घटाओ, क्योंकि 50 और 21 71 में हम 7 माइनस कर देंगे क्योंकि ये 2 बार काउंट हुए। तो अगर पूछता 3 और 7 से कटने वाली कुल संख्या कितनी है, तो 71 में 7 घटाएंगे कितना आएगा, आप कहेंगे सर जी आएगा 64, है ना, तो 64 होता। लेकिन कह रहा जो विभाजित नहीं है, यानी कि 151 में घटाओ, 151 में 64 घटाएंगे, यहां से कितना आएगा 87। करेक्ट आंसर 87, विकल्प सी, बात खत्म। करेक्ट आंसर 87, विकल्प सी, बात खत्म, है ना। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 7। 3 अंक वाली संख्याएं एबीसी, सीएबी और बीसीए, कह रहा का योगफल किससे डिवाइड नहीं होगा, ये उसने बोला। योगफल की बात की है तो एक काम करो, आप जो मन करे वो एबीसी का मान मान लो, जो मन करे वो एबीसी का मान मान लीजिए। तो मानता हूं मैं ए का मान 1, बी का 2, सी का 3, आपका जो मन करे वो मान लेना, ठीक है। तो अगर एबीसी की बात करते हैं 1 2 3, अगर सी ए बी की बात करते हैं तो सी ए बी की बात करते, फिर बीसीए तो बी सी ए की बात करते। कह रहा इनका योगफल सबको जोड़ दो, 3 3 6 1 7, 3 1, ये कितना बन जाएगा भैया, तो 3 3 6, यहां कितना आएगा, तो आप कहेंगे सर जी सी है, ये मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया, क्या ए बी सी, ठीक है, फिर सी ए बी, तो सी हो गया, ए हो गया, अच्छा बी का मान 2 है, यहां पर बी का मान 2 आएगा ना, ठीक है, फिर क्या है बी सी ए, तो बी और सी और ए, अब ठीक है। तो जो वैल्यू यहां से बनेगी वो वैल्यू क्या बनेगी, 3 2 5 1 6, 3 2 5 1 6, 3 2 5 1 6। कह रहा है ये किससे कटेगा, तो देखो a प्लस बी प्लस सी का मान कितना बनेगा, 3 2 5 1 6। अब भैया ये इससे तो कटेगा बिल्कुल, अब 3 से भी कटेगा, 37 और 31 में देखो क्या ये 37 से कटेगा, अगर हम 37 से भाग करते हैं तो भैया बिल्कुल कटना चाहिए, 37 से कम होता है 37, यहां 16 में 7 जाएगा, 9 आएगा 2, ये हो गया, ठीक है। तो 8 बार भाग करें, 8 गुणा 7 56 और 8 गुणा 3 24 29, बिल्कुल कट रहा है, तो फिर यानी कि इससे नहीं कटेगा, बाकी सबसे कटेगा। किससे, 31 से नहीं कटेगा, बाकी सबसे हमने चेक करके देख लिया। आप चाहो तो एबीसी का मान कोई भी ले सकते हो, उसमें कोई दिक्कत समस्या नहीं है। चलिए भाई अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। कह रहा बताइए जरा कौन सा यहां पर पूर्णतया विभाजित होगा। तो देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए हमेशा क्या करो, जो कम पावर है कॉमन कर लो। ये 4 की पावर एक्चुअल में 12 लिखा है, क्या लिखा है, ये 4 की पावर 12 लिखा है, ठीक है, 4 की पावर क्या लिखा है, 12 लिखा है। तो क्या करो, 4 की पावर 12 कॉमन कर लो, 1 बचेगा, 4 की पावर 1 बचा, 4 की पावर 2 बचा, 4 की पावर 3 बचेगा, ये 64। 64 में 16 जोड़ेंगे 90 आएगा, है ना, 64 में 16 जोड़ा तो 80 आया, 80 5 85, 4 की पावर 12, ये 85 लिखा, 85 का मतलब होता है 17 गुणा 5। तो भैया ये नंबर 3 से तो कटेगा नहीं, है ना, 11 से भी नहीं कटेगा, 7 से भी नहीं, ए भाई जस्ट अ मिनट, 17 गुणा 5 85 लिखा है ना, 4 तो दिया नहीं है, अच्छा 17 से, किससे कटेगा, 17 दिखाई दे रहा भैया, ये नंबर 17 से डिवाइड होगा, ठीक है ना। तो चलिए भाई आज की क्लास को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं, यानी कि इस वीडियो को। साथियों अगर सेशन पसंद आए, वीडियो पसंद आए तो कमेंट जरूर किया करो, अगर आप नई चीजें सीखते तब भी कमेंट किया करो, जिससे हम इस सेशन को आपके लिए कंटिन्यू कर सके, ठीक है भाई। सभी मेरे प्यारे मित्र जरूर कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया, जय हिंद।